हेलो स्टूडेंट्स, सादर प्रणाम। आज हम इंडिया वाला पार्ट शुरू करेंगे, प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड का। बिना टाइम वेस्ट किए हम डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे? मैन्युस्क्रिप्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। इंडिया में 3 लैंग्वेजेस में उस समय मैन्युस्क्रिप्ट्स थी, संस्कृत, अरेबिक और पर्शियन। बहुत सारी लोकल लैंग्वेजेस भी थी दैट आर नोन एज द वर्नाकुलर लैंग्वेजेस। पहला पॉइंट। दूसरा, उन्हें पाम लीव्स पर लिखा जाता था और दे वर मेड ऑन द हैंडमेड पेपर। पाम लीव्स पे या हैंडमेड पेपर पर लिखते थे। पेजेस को क्या किया जाता था? दे वर ब्यूटीफुली इलस्ट्रेटेड। आप देख भी सकते हैं कितने सुंदर पेज है हमारे। फिर उन्हें लकड़ी के 2 फट्टों के बीच में सिल देते थे सो दैट दे शुड बी प्रिजर्व्ड। इनको बचा कर रखना भी नेसेसरी था। मैन्युस्क्रिप्ट्स कब तक चलती रही हमारे पास? जब तक इंट्रोडक्शन नहीं हुआ प्रिंट का, और लास्टली लेट 19th सेंचुरी तक चली। लेकिन इन मैन्युस्क्रिप्ट्स की कुछ कमियां भी होती थी। वो बहुत ज्यादा महंगी थी, बहुत नाजुक होती थी, मीन्स फ्रेजाइल। उन्हें इधर उधर हैंडल करना बहुत मुश्किल काम था। एंड दे कुडंट बी कैरीड इजिली फ्रॉम वन प्लेस टू अदर। आसानी से उन्हें इधर उधर ले जाना मुश्किल था। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम, दे वर रिटन इन द डिफरेंट स्टाइल्स। तो हम कह सकते हैं, अगर ये लाइन आ गई, मैन्युस्क्रिप्ट्स को हम कहां पर यूज नहीं कर पाए? इन द एवरीडे लाइफ। लेकिन फिर भी हम अगले क्वेश्चन में पढ़ेंगे कि बंगाल में कौन सा सिस्टम एजुकेशन का है। और मुझे ये लाइन अच्छी लगती है। बंगाल में लोग लिख लिख कर ही क्या बन गए? पढ़े लिखे बन गए बच्चे। सबसे पहले बंगाल में उन्होंने क्या बनाया? प्री कॉलोनियल पीरियड की बात करेंगे। बहुत सारे स्कूल्स थे, लेकिन बच्चे पढ़ते कुछ भी नहीं थे। बाकी बच्चे क्या सीखते थे? लिखना सीख लेते थे। टीचर्स उन्हें क्या करते थे? कुछ पोर्शन डिक्टेट करते थे, क्योंकि टीचर्स को सब याद होता था। स्टूडेंट्स उन्हें लिखते थे, तो बच्चे क्या बन जाते थे? लिटरेट, लेकिन विदाउट एवर रीडिंग एनी काइंड ऑफ द टेक्स्ट। वो बात अच्छी नहीं लगी आपको? बच्चों को लिखना सिखा दिया, लिखते रहे, टीचर्स बोलते रहे, और लिख लिख कर ही बच्चे क्या बन गए? पढ़े लिखे बन गए थे। अब हम बात करेंगे प्रिंटिंग इंडिया में आई कैसे। सबसे पहले प्रिंटिंग गोवा में आई। लाने वाले कौन थे? पोर्टुगीज मिशनरीज थे। आपने इंग्लिश के चैप्टर में पढ़ा होगा, बेकर फ्रॉम गोवा। कब आए? मिड 16th सेंचुरी में आए थे। जीसस प्रीस्ट ने कौन सी भाषा सीखी? कोंकणी भाषा सीखी। और 1674 तक उन्होंने 50 बुक इसमें प्रिंट कर दी, कोंकणी कनारे में। अगर आप जानते हो तो गोवा से ऊपर वाली स्ट्रिप कोंकण है, उससे नीचे कन्नड़। 2 भाषाएं पॉपुलर रही। फिर कैथोलिक प्रीस्ट है, उन्होंने तमिल बुक प्रिंट कराई 1579 में। कहां पर? कोचिन में। और 1713 में हमारे पास फर्स्ट मलयालम बुक भी आई थी। 1710 में कौन है? डच प्रोटेस्टेंट्स आए, उन्होंने 32 तमिल टेक्स्ट की ट्रांसलेशंस की और उन्हें प्रिंट किया। इसके बाद सारा कंट्रोल किसके पास चला गया? इंग्लिशमैन के पास, पर्टिकुलरली इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जिन्होंने प्रेसेस को इंपोर्ट भी किया। अब एक इंसान को अब याद रखेंगे, 1780 में इनका नाम था जेम्स अगस्टस हिकी। इन्होंने एक मैगजीन निकाली, बंगाल के आर्ट इंडिया की सबसे पहली मैगजीन कहलाती है। इनका मानना था इनका पेपर कमर्शियल है, ओपन टू ऑल बट इन्फ्लुएंस बाय नन। कहने का मतलब है, ये गर्व करते थे कि मेरी खबरों को कोई भी खरीद नहीं सकता है, ऐड दे सकते हैं। तो यही लाइन आगे बढ़ेंगे। इन्हें प्राउड किस चीज पे था? अपनी इंडिपेंडेंस पे। इसलिए इन्होंने इंडिया में प्रिंटिंग स्टार्ट करा दी। 3 चीजें, बहुत सारे ऐड दिए। उन्होंने किसके बारे में लिख दिया? इंपोर्ट एंड द सेल ऑफ द स्लेव्स। एक गलती बड़ी क्या कर दी इन्होंने? बहुत सारे गॉसिप किसके बारे में लिख दिए? अबाउट द कंपनी सीनियर ऑफिशियल्स। गुस्सा किसको आया? उस समय के गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स को। उनको पनिश किया, उनको एनकरेज किया। कौन सी न्यूज़पेपर्स देखो जो हमारी इंफॉर्मेशन को अच्छे से फैलाएं, बल्कि ये नहीं जो हमारी इमेज को खराब करें। देखिए, सभी अंग्रेज बुरे नहीं थे, वो भी एक अंग्रेज थे। किसके खिलाफ लिख रहे थे? अंग्रेजों के। ये बात किसको पसंद नहीं आई थी? गवर्नर जनरल को। तो इसी उन्होंने फाइनली उसकी मैगजीन बंद करा दी। लेकिन इंडिया में उसी नाम से क्या स्टार्ट हुआ? एक वीकली न्यूज़पेपर स्टार्ट हुआ।
इसे गंगाधर भट्टाचार्य ने निकाला, जो किसके करीबी थे, राजा राम मोहन रॉय के। देखिए प्रिंटिंग तो लगातार चली रही थी इंडिया में। अब देखो हम ये पूरा पेज जो डिस्कस करेंगे वो एक ही चीज पर बेस्ड होगा। उसका नाम आप क्या लिख सकते हैं, यू कैन कॉल दिस पर्टिकुलर थिंग एज रिलीजन। तो अब देखते हैं, सीधा हम यहाँ पर लिख देते हैं कि इसको हमने क्या बोल दिया, रिलीजन। सबसे पहले स्टेप में क्या हुआ, बहुत सारे डिबेट्स स्टार्ट हो गए थे रिलीजियस इश्यूज पर, और आज भी आप देखते हैं बहस चलती रहती है धार्मिक मुद्दों पर। हर किसी की अपनी अपनी आस्था है। अब जो अलग अलग ग्रुप्स थे वो उन चेंजेस को नोट कर रहे थे, और वो क्या दे रहे थे, वैरायटी ऑफ द इंटरप्रिटेशंस। हर कोई भी अपनी सोच देता है धर्म के बारे में, भगवान के बारे में। कुछ ने क्रिटिसाइज किया एग्जिस्टिंग प्रैक्टिसेस को, रिफॉर्म्स की बात की, कुछ ने उन्हें काउंटर किया। और ऐसा दुनिया में हमेशा चलता रहेगा। जब आप किसी कमी को बताएंगे धर्म की, कुछ लोग आपके साथ रहेंगे, कुछ आपके अगेंस्ट रहेंगे। अब ये लड़ाई किस में होने लगी, प्रिंट में होने लगी थी, और नए नए आइडियाज लोगों पर फैलने लगे, और बहस छिड़ चुकी थी। लेकिन एक अच्छी बात क्या थी, अब ज्यादा लोग हिस्सा ले सकते थे बिकॉज ऑफ द पावर ऑफ प्रिंट, और हमें क्या मिले, नए नए आइडियाज मिले। अब हम पहली बात किसके बारे में करने वाले हैं, यहाँ पर हिंदूज के बारे में करेंगे। जो हमारे कौन थे, देवर द हिंदूज। सबसे पहले हिंदूज में क्या स्टार्ट हुई, इंटेंस कंट्रोवर्सीज स्टार्ट हो गई। भाई कोई भी धर्म है, उसके खिलाफ कोई बोलेगा, उसमें बहुत सारी कंट्रोवर्सी शुरू होती है। चार मुद्दों पर लड़ाई चल रही थी। एक तो विधवा, इसको बोलते हैं विडो इमोलेशन। एक आस्तिक क्या होता है, मोनोथिज्म, एक ही भगवान को मानना। ब्राह्मण्स को सुप्रीम मानना, ब्रह्मैनिकल प्रीस्टहुड है। मूर्ति पूजा आइलोलेट्री है। बंगाल में तो बहुत ज्यादा डिबेट स्टार्ट हो गए। ज्यादा लोगों तक पहुंचने के लिए उन्होंने किसमें पब्लिकेशंस करनी शुरू कर दी, न्यूज़पेपर्स में। राजा राम मोहन रॉय ने संवाद कॉमेडी पब्लिश किया 1871 में। हिंदूज को गुस्सा आ गया, उन्होंने इसके खिलाफ निकाला समाचार चंद्रिका। पर्शियंस भी पीछे नहीं रहे। 1822 में उन्होंने दो न्यूज़पेपर निकाले, जामे जहां नामा शमशुल अकबर, और सेम समय पर गुजरात में हमें क्या मिला, बॉम्बे समाचार। तो कभी भी अगर हिंदू से रिलेटेड कुछ पूछा जाएगा आपसे कि क्या क्या हुआ, तो रिलीजन में आप ये इंक्लूड करें। हिंदूज की बात आती है तो यू कैन इंक्लूड दिस पोर्शन फॉर श्योर। अब हम बात करेंगे मुस्लिम्स के बारे में। सबसे पहले जो मुस्लिम्स के लर्नड स्कॉलर्स होते थे लीगल, उन्हें उलमा बोलते हैं, डरे हुए थे। तीनों रीजन याद करेंगे। कोलैप्स किसका हो रहा था, मुस्लिम डायनेस्टीज का बाय ब्रिटिशर्स। दूसरा डर, कॉलोनियल रूलर्स उन्हें कन्वर्ट करा देंगे और उनके धार्मिक लॉज को बदला जाएगा। तो उन्होंने सस्ती सस्ती लिथोग्राफिक प्रेसेस लगाई। दो लैंग्वेजेस में उन्होंने पब्लिकेशन की, एक पर्शियन एंड द अदर इज उर्दू। उन्होंने ट्रांसलेशन किसका किया, होली स्क्रिप्चर्स का। और सबसे ताकतवर ऑर्गेनाइजेशन देवन सेमिनरी बनाई गई। केबीसी के लिए भी याद रखिए 1867 में उन्होंने फतवा पे फतवा जारी करने शुरू कर दिए। ये क्या होता था बेटा, एक लीगल प्रोनाउंसमेंट है। ये कौन करते हैं, मुफ्ती। क्लियर करने के लिए उन इश्यूज को जो धर्म में सर्टेन नहीं है, क्योंकि क्रेडिट किन्हें मिल जाता है। अब मुस्लिम्स क्या कर रहे थे बेटे, उन्हें क्या सिखाया गया फतवा में, डेली लाइफ में खुद को कैसे कंडक्ट करें, इस्लामिक थ्योरीज का मतलब क्या है। लेकिन इससे क्या हुआ, मुस्लिम्स के बहुत सारे सेक्ट और सेमिनार अपीयर होने लगे। हर किसी ने अलग अलग एक्सप्लेनेशन दिया। हर कोई चाहता था मेरे फॉलोअर ज्यादा हो जाएं, दूसरे के कम। और सारी लड़ाई किसमें चल रही थी, पब्लिकली चल रही थी, बाय द मीन्स ऑफ द न्यूज़पेपर्स। अब हिंदूज में थोड़ी प्रिंटिंग के बारे में पढ़ते हैं। ये पूरा पोर्शन मुस्लिम्स का रहेगा। हिंदूज में एक ही चीज शुरू से पढ़ी गई थी, रिलीजियस टेक्स्ट, स्पेशली जो वर्नाकुलर लैंग्वेजेस में थे। और जो हमारे पास फर्स्ट एडिशन आया हिंदूज में, वो रामचरितमानस का था, तुलसीदास में। वो कलकत्ता में आया था 1810 में। फिर सस्ती प्रेसेस लग चुकी थी। और नवल किशोर प्रेस कहाँ पर लगी, लखनऊ में। श्री वेंकटेश्वरा प्रेस बॉम्बे में लग गई थी। उन्होंने बहुत धार्मिक चीजें छापी वर्नाकुलर लैंग्वेजेस में, और लोग कहीं भी पढ़ सकते थे, किसी समय पढ़ सकते थे। जो पढ़ नहीं सकते थे उन्हें सुनाई गई ये चीजें। मान लो बेटे कोई ऐसा इंसान है जो पढ़ ही नहीं सकता है, तो उसे क्या किया गया, ये सारी चीजें सुना दी गई। तो रिलीजियस चीजें कहाँ पर पहुंची,
ज्यादा लोगों तक पहुंची, डिस्कशन से स्टार्ट हुए, डिबेट से स्टार्ट हुए और कॉन्ट्रोवर्सीज स्टार्ट। ये तो बड़ी जनरल सी बात है, आज भी आप फेसबुक इंस्टाग्राम पे देखेंगे धर्म के नाम पर कितनी कॉन्ट्रोवर्सीज हैं। तो ओवरऑल हुआ क्या यहाँ पर, एक तो लोगों ने क्या किया, अपने कॉन्फ्लिक्टिंग ओपिनियंस प्रेजेंट किए, लेकिन कुछ लोग आपस में जुड़ भी रहे थे। जैसे एक धर्म में हमें 4 एक्सप्लेनेशन मिले, वो एक जगह से टूटे, दूसरी जगह जुड़ गए थे। हमने मुस्लिम्स का भी एग्जाम्पल लिया, जब उनके सेक्ट और सेमिनार इतने सारे आए तो कुछ टूटे भी होंगे ग्रुप से और कुछ दूसरे ग्रुप में जुड़े भी होंगे। और न्यूज़पेपर्स क्या कर रहे थे, न्यूज लेकर जा रहे थे फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। कौन सी आइडेंटिटीज बन रही थी, पैन इंडियन आइडेंटिटीज, सब खुद को एक जैसा मान रहे थे। अब हम बात करेंगे नई नई चीजें कौन सी आई थी हमारे इंडिया में। इसमें पूछा जा सकता है कि नई नई फॉर्म्स पब्लिकेशंस की क्या थी। सबसे पहले देखिए, अब लोगों के मन में नई नई चीजों की भूख बढ़ती जा रही थी, वो बहुत कुछ पढ़ना चाहते थे, लेकिन मेन बात क्या थी, वो अपनी जिंदगी की झलक देखना चाहते थे, अपने एक्सपीरियंस, अपने इमोशंस, अपने रिलेशनशिप। इसके लिए सबसे प्यारी चीज कौन सी आई थी, नोवेल। ये कहाँ से आई, यूरोप। और इन्होंने अलग अलग तरह की फॉर्म्स ले ली इंडिया में। और रीडर्स के लिए कौन सा वर्ड खुल चुका था, नए नए एक्सपीरियंसेस का, अलग अलग सेंस किस चीज की मिली उन्हें, डाइवर्सिटी ऑफ द ह्यूमन लाइव्स। मीन्स कहने का मतलब है भाई, एक तो हाइपोथेटिकल चीज है, धार्मिक है, एक डाउन टू अर्थ चीज जो आम आदमी से रिलेटेड हो, वो सुनने को मिली, उन्हें पढ़ने को मिली। दूसरी बात, नई नई लिटरेरी फॉर्म्स आ गई, लिरिक्स आ गई, शॉर्ट स्टोरीज आ गए, एसेज आ गए, जो सोशल और पॉलिटिकल मैटर्स को डिस्कस कर रहे थे। उन्होंने किस चीज पे एम्फेसाइज किया, हमारी जिंदगी पर, हमारी इंटीमेट फीलिंग्स पर, पॉलिटिकल और सोशल रूल्स को। तीसरी बात अगर हम पढ़ेंगे तो इस समय कौन सी कल्चर बहुत ज्यादा इस समय प्रोमिनेंट चल रही थी, वो याद कीजिएगा। इस समय नई विजुअल कल्चर भी हमारे देश में आ गई थी। अब क्या हुआ, प्रिंटिंग प्रेसेस बढ़ी, विजुअल इमेजेस लगा दी गई। पेंटर्स में सबसे फेमस रवि वर्मा थे, उन्होंने बहुत इमेजेस बनाई। इन्हें तो फादर ऑफ विजुअल प्रिंटिंग भी कहा जाता है। जो लकड़ी पर खुदाई करते थे, कुछ कुछ बनाते थे, वुड ब्लॉक्स बनाते थे, उन्होंने लेटर प्रेसेस के बाहर अपनी दुकानें खोल ली ताकि वो पिक्चर्स वगैरह बना दें। मार्केट में चीप प्रिंट्स और कैलेंडर्स भी आ गए थे, जिनको गरीब लोग भी खरीदने लगे। और इन्होंने जो प्रिंट्स थे वो किस चीज को शेप अप कर रहे थे, मॉडर्निटी, ट्रेडिशन एक तरफ, रिलीजन पॉलिटिक्स एक तरफ, सोसाइटी एंड कल्चर एक तरफ। बहुत सारे कार्टून्स पब्लिश हुए और वो किसको रिडिक्यूल करते थे, इंडियंस को, जो किसके लिए फैसिनेशन रखते थे विद द वेस्टर्न टेस्ट। और उन्हें लगता था अब समाज पूरी तरह से बदल जाएगा। कहने का मतलब क्या हुआ, उस समय कुछ लोग ब्लाइंडली आज भी वेस्टर्न कल्चर को फॉलो कर रहे थे। उनके मन में डर था कि समाज पे इसका एक गलत असर पड़ सकता है, तो उनका भी मजाक उड़ाया जाता था। अब ये पूरा का पूरा 2 पेज अगले किसको डिवोटेड हो जाएंगे, वुमेन को। टुकड़ों में पढ़ते हैं। जो वुमेन थी उनकी रीडिंग थोड़ी बहुत कहाँ पर बढ़ी थी, मिडिल क्लास में। लिबरल हस्बैंड और फादर उन्हें पढ़ाते थे, कई बार उन्हें स्कूल भेज दिया जाता था, बिल्कुल स्टार्टिंग की बात है। और स्कूल कहाँ पर लगे हुए थे, सिटीज टाउन्स में बने हुए थे। उस समय ये भी कहा गया कि वुमेन एजुकेटेड होनी चाहिए। उन्हें घर पर पढ़ाते थे, सिलेबस होता था उसमें, और रीडिंग मैटर भी होता था। होम बेस्ड स्कूलिंग चलती थी, मतलब कहने का बहुत कम लोग वुमेन को पढ़ाते थे उस समय, ज्यादातर घर पर रहकर वो पढ़ती थी। लेकिन सारे लोग लिबरल नहीं थे। जो कंजर्वेटिव हिंदूज थे उनका क्या मानना था, लड़की पढ़ेगी तो विधवा हो जाएगी। और मुस्लिम्स को क्या डर था, एजुकेटेड वुमेन करप्ट हो जाएंगी, क्योंकि वो गलत चीजें पढ़ सकते हैं, जैसे उर्दू, रोमांस है। सीधी सी बात है, लॉजिक कोई भी नहीं था इसके पीछे। अगर 100 में से एक के हस्बैंड की डेथ हुई तो उन्होंने इसका ब्लेम किसको दे दिया था, वुमेन को। किसी भी तरह वो नहीं चाहते थे कि वो पढ़े। मुस्लिम्स ने भी कुछ सेम फिलोसफीज फॉलो की। ऑल दीज थ्योरीज वर मेड बाय मैन। लेकिन कुछ वुमेन रिबेलियस भी थी। जैसे हम पहली वुमेन का नाम पढ़ेंगे, राजवंतरी देवी। इन्होंने क्या किया, बहुत ऑर्थोडॉक्स हाउस होल्ड की थी, किचन में पढ़ना लिखना सीखा और पहली ऑटोबायोग्राफी लिखी अमर जीवन 1876 में, जो आज भी पहले ऑटोबायोग्राफी कहलाती है किसी वुमेन की बंगाली लैंग्वेज में। दूसरी वुमेन का नाम याद रखेंगे, कैलाश बशीनी देवी। उन्होंने किस चीज को हाईलाइट किया,
कि वुमेन को घरों में बंद करके रखा जाता है, इग्नोरेंस में रखा जाता है, उनसे मेहनत कराते हैं और लेबर करते हैं, वो करती हैं सॉरी, और वही लोग उनके साथ गलत व्यवहार करते हैं जिनकी वो सेवा करती हैं। दो और वुमेन के नाम याद रखिए, एक पंडिता रामाबाई हैं और एक ताराबाई शिंदे हैं हमारे पास। उन्होंने किसकी जिंदगी के बारे में बताया? अबाउट द अपर कास्ट हिंदू वुमेन स्पेशली द विडोज। और एक वुमेन ने तो ये भी कहा, मेरी दुनिया छोटी सी है, जो थोड़ा बहुत हैप्पीनेस मुझे मिली है वो किस चीज से मिली है? बुक से मिली है। अब धीरे धीरे थोड़ा सा, ये तो पास्ट की बात हुई, थोड़ा डेवलपमेंट होगा। पहले उर्दू, तमिल, बंगाली, मराठी प्रिंटिंग स्टार्ट हुई। हिंदी प्रिंटिंग सीरियसली स्टार्ट हुई 1870 में। बहुत बड़ा सेक्शन किसको डिवोट कर दिया गया? अबाउट द एजुकेशन ऑफ वुमेन। अब धीरे धीरे क्या हुआ, बहुत सारे हमारे पास क्या आ गए? जनरल्स आ गए। कई बार तो इन्हें वुमेन एडिट करती थी, वो वुमेन एजुकेशन को डिस्कस करते थे, विडो रिमैरिज को नेशनल मूवमेंट का हिस्सा बनने की बात करते थे। उन्हें हाउस होल्ड और फैशन लेसन्स भी दिए और कुछ ने उनका एंटरटेनमेंट भी किया। इस सब वुमेन में लिख सकते हैं कैसे कैसे डेवलपमेंट हुआ। पंजाब में हमारे पास एक राम चड्ढा जी थे, उन्होंने बुक लिखी स्त्री धर्म विचार, कैसे वो एक अच्छी वाइफ बन सकती हैं। खालसा ट्रैक सोसाइटी ने भी सस्ती सस्ती बुकलेट्स निकाली, किसको डिस्कस किया? क्वालिटीज ऑफ द गुड वुमेन। अब ये अलग पार्ट शुरू हो जाएगा। हमारे पास एक बड़ी सी रीजन थी, इसका नाम था बटाला रीजन। बंगाल में बहुत बड़ा एरिया था बटाला, इसको प्रिंटिंग के लिए डिवोट कर दिया गया। यहाँ पर आपको सस्ते सस्ते एडिशन मिलते, रिलीजियस टेक्स्ट और स्क्रिप्चर्स के। साथ में ऐसा लिटरेचर जो देखने लायक नहीं था और गंदा लिटरेचर था। लेकिन इन बुक्स में क्या होती थी? बहुत सारे कलर्ड लिथोग्राफ्स होते थे, पिक्चर्स होती थी। पेडलर्स इन बुक्स को खरीदते थे और घर घर जाकर बेच देते थे। वुमेन भी खाली समय में ये किताबें पढ़ने लगी। तो ये पूरे के पूरे 2 पेज यहाँ पर पूरी तरह किसको डिवोट कर दी है? वुमेन को। टुकड़ों में याद कर सकते हैं आप। अब हम पढ़ेंगे गरीबों पर क्या असर पड़ा। ये पूरा पार्ट किसको डिवोट हो जाएगा? गरीबों को। तभी लोग भी क्या करने लगे? सस्ती सस्ती किताबें खरीदने लगे। कहाँ से खरीदते थे? क्रॉस रोड से। पब्लिक लाइब्रेरी सेटअप कर दी गई 20वीं सदी में ताकि बुक्स तक उनकी पहुंच बढ़ जाए। लाइब्रेरीज कहाँ कहाँ बनाई गई? सिटीज, टाउन्स और प्रोस्परस विलेजेस में बनाई गई। और जो अमीर लोकल पैटर्न्स होते थे, पैट्रॉन्स मीन्स पैसा लगाने वाले, वो लाइब्रेरी किस लिए खोलते थे? प्रेस्टीज। मान लो गरीब है, मैं ही लाइब्रेरी खोल दूं, वहां पर आएंगे, मेरा आदर करेंगे कि बुक्स पढ़ने के लिए दी। दूसरी बात, अब हम कास्ट डिस्क्रिमिनेशन की बात करेंगे। उसमें भी बहुत सारे प्रिंटेड ट्रैक्ट और ऐसे लिखे गए हमारे। ज्योतिबा फुले ने तो जो मराठा पाइनियर भी कहलाते हैं, उन्होंने एक बुक लिखी जिसका नाम था गुलामगिरी 1871 में। बी आर अम्बेडकर महाराष्ट्र में, ईवी रामास्वामी नायकर मद्रास से, इन्हें पेरियार बोला जाता था। इन्होंने भी कास्ट के खिलाफ बहुत कुछ लिखा, इस कास्ट सिस्टम को खत्म कर दो। तीसरा, गरीब लोग कौन थे? मजदूर थे, वो ज्यादा घंटे काम करते थे, एजुकेशन नहीं थी। काशी बाबा जो कानपुर के मिल वर्कर थे, उन्होंने छोटे और बड़े के सवाल नाम की एक किताब लिखी उनके लिए, जो कास्ट और क्लास के एक्सप्लॉयटेशन को शो करती थी। कानपुर का एक मिल वर्कर था सुदर्शन चक्र, उसने सच्ची कविताएं नाम से एक कलेक्शन निकाली। और 1930 तक जो बेंगलोर के मिल वर्कर्स थे, उनके लिए लाइब्रेरीज ओपन कर दी गई। इसे देखकर किसने लाइब्रेरीज ओपन करी? बॉम्बे के वर्कर्स ने। इन्हें स्पॉन्सर कौन करते थे? समाज सुधारक। और उनसे 3 अपील की गई थी, ड्रिंकिंग मत करें, पढ़े लिखे, एंड दे शुड बिकम द पार्ट ऑफ द नेशनल मूवमेंट। यानी कौन सी स्पिरिट आनी चाहिए उनके अंदर? नेशनलिज्म की। ये सब कुछ गरीबों के बारे में हुआ। देखो, सबसे पहले हमारे पास क्या हुई? क्रॉस रोड से गरीबों ने किताबें खरीदी, लाइब्रेरीज खोली। लाइब्रेरीज क्यों खोली अमीर लोगों ने? टू गेट सम प्रेस्टीज। फिर हमने थोड़ा कास्ट को डिस्कस करा। फिर उसके बाद मिल वर्कर्स की कंडीशन डिस्कस हुई और रिफॉर्मर्स ने उनसे 3 अपील करी थी लोगों से। अब लास्ट पार्ट पर आ गए हैं। देखो, मैं समझाता हूँ आपको ये कैसे लर्न करना है, थोड़ा सा टिपिकल रहेगा। पहली लड़ाई ब्रिटिशर्स वर्सेस क्या रहेगी? ब्रिटिशर्स। देखिए, 1798 में जो कॉलोनियल स्टेट था अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी, उन्हें सेंसरशिप की चिंता नहीं थी। सेंसरशिप मीन्स कंट्रोल ओवर प्रेस, यानी अगर आपकी लिखने छापने की आजादी छीन ले, दैट इज सेंसरशिप।
लेकिन उनके जो अर्ली मेजर्स थे वो किसके खिलाफ थे? इंग्लिशमैन की। ये अजीब सा भी लगता है। कुछ अच्छे अंग्रेज भी थे, वो किसके? गलत चीजों के खिलाफ लिखते थे, अंग्रेजों के। वो क्रिटिसाइज करते थे कंपनी के मिसरूल को, कंपनी के ऑफिसर्स के खिलाफ लिखते थे। अब कंपनी को डर क्या था, ये 1 मार्क्स में याद रखिएगा। अगर उनकी इज्जत खराब हुई तो उनकी ट्रेड मोनोपोली खतरे में पड़ जाएगी। तो इसका सोल्यूशन क्या निकाला? 1820 में कलकत्ता की सुप्रीम कोर्ट ने रेगुलेशन पास किया और प्रेस की आजादी छीन ली। उन न्यूज़पेपर को बढ़ावा दिया जो अंग्रेजों के रूल को सेलिब्रेट करते थे। लेकिन 1835 में बार बार पिटीशंस फाइल किए गए, तो गवर्नर जनरल बेंटिक ने प्रेस लॉज को रिवाइज किया। एक ऑफिसर को बुलाया, थॉमस मैक्यूले को। नए लॉज बना दिए गए और आजादी वापस कर दी गई। यानी अंग्रेजों की लड़ाई यहां तक अंग्रेजों के खिलाफ थी। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आ जाएगा, अब लड़ाई ब्रिटिशर्स वर्सेस किसकी हो जाएगी? इंडियंस की हो जाएगी। उनका एटीट्यूड कब बदला? 1857 में। और उन्हें गुस्सा आ गया, उन्होंने कहा अब इनकी प्रेस को कुचल देंगे। क्लैम्प का मतलब कुचलना होता है। वैसे अगर आपको थोड़ा पता हो, मंगल पांडे की रिवोल्ट हुई थी रॉयल एनफील्ड बुलेट्स के लिए। अब हमारे न्यूज़पेपर किसके खिलाफ लिखने लगे? ब्रिटिश गवर्नमेंट के। तो उन्हें लगा इन्हें कंट्रोल करना नेसेसरी है। सबसे खतरनाक चीज 1878 में, जिसका नाम था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। ये किससे मॉडल करके बनाया गया था? आयरिश प्रेस लॉज से। अब गवर्नमेंट हर एक रिपोर्ट को सेंसर करने लगी, हर एक न्यूज़पेपर का रिकॉर्ड रखने लगी, चाहे वो किसी भी भाषा में हो। कोई भी रिपोर्ट जब सेडिटियस या सरकार विरोधी होती थी, न्यूज़पेपर को वार्निंग मिलती थी। अगर वो वार्निंग को इग्नोर करते थे, उनकी प्रेस को सीज किया जाता था और प्रिंटिंग मशीनरी तबाह कर दी जाती थी या कब्जे में ले लेते थे। एक एग्जाम्पल भी पढ़ सकते हैं। जब पंजाब से रिवोल्यूशनरीज को काला पानी या डिपोर्ट किया गया, बाल गंगाधर तिलक ने उसके बारे में अपने न्यूज़पेपर केसरी में लिखा और उन्हें जेल में डाल दिया गया। और पूरे इंडिया में क्या हुई थी? वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट हुई। तो उम्मीद है कि आपको चैप्टर समझ आ गया। लाइन टू लाइन थोड़ा फास्ट हमने सब कुछ डिस्कस किया है। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। थैंक यू वेरी मच।